दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज हम आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताएंगे कि आज कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है और घट स्थापना कैसे की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको घट स्थापना की पूजा विधि भी बताएंगे और माँ शैलपुत्री की पूजा विधि भी बताएंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है और नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल 2025 में एक तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 9 दिन के बजाय 8 दिनों तक रहेंगे। चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रा आज 30 मार्च को रखा जा रहा है और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, यह भी की जाती है। तो आज हम आपको इसके विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आज सुबह 6:13 से शुरू होगा और वहीं 10:22 तक रहेगा और घट स्थापना की शुभ अवधि 4 घंटे 8 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा, इसलिए कलश स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट की रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त। अब जान लेते हैं कि आज प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहने वाली है। प्रतिपदा तिथि कल 29 मार्च को शाम 4:27 से प्रारंभ हो चुकी है और 30 मार्च को दोपहर यानी आज 12:49 तक रहेगी। आइए जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या होती है। माँ शैलपुत्री के पूजन के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और एक चौकी ले और उसे गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर ले। माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें और फिर माँ दुर्गा के समक्ष धूप दीप व शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाए। माँ शैलपुत्री को भोग लगाए व आरती उतारे और फिर दुर्गा चालीसा व सप्तशती का पाठ करें। आइए जानते हैं कि माँ शैलपुत्री को कौन से भोग पसंद है। माँ शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए मान्यता है कि माँ को गाय से बनी चीजों का भोग प्रिय है। तो आप माँ शैलपुत्री को खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग ही लगा सकते हैं। और आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन शुभ नारंगी है और मान्यता है कि इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं कि घट स्थापना की पूजा विधि क्या होती है। पता होगा कि नवरात्रि में कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और फिर एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और उसमें ज्वारे के बीज भी डालें। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दे और फिर गंगा जल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मोली बांध दे। जल में सुपारी, दुर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दे और फिर कलश के किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन से ढक दे। एक नारियल ले और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दे, नारियल पर मोली बांध दे। उसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ कर ले और फिर ज्वारे वाला पात्र रखी, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दे। फिर सभी देवताओं का आह्वान करने के साथ नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी भी डालते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।